नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण पर चर्चा करने वाले हैं। आखिरकार हिंदी व्याकरण का कितना महत्व हमारे बोर्ड परीक्षा और हम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसमें इसका कितना महत्व रहता है और इससे कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। कई बार हमें इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हमें व्याकरण में क्या क्या पढ़ना होता है। तो आज आप सभी का यह पूरा भ्रम टूट जाएगा, क्योंकि हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हमें हिंदी व्याकरण में क्या क्या पढ़ना होता है और उसको पढ़ाया भी जाएगा यहाँ पर। इसलिए आप थोड़ा सा भी टेंशन ना लें। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10वीं तथा 12th के विद्यार्थियों के लिए और अन्यथा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उन सभी के लिए यह वीडियो बना रहे हैं, जिस वीडियो में हम ये बताएंगे कि हमारा हिंदी ग्रामर का सिलेबस क्या है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। हम आपको बताते हैं कि हिंदी व्याकरण में क्या क्या पढ़ना होता है। सबसे पहले हम आपको ये बता दें, क्या हमारा जो हिंदी व्याकरण होता है वह कई भागों में होता है। उसमें हमें कई टॉपिकों को पढ़ना होता है और यह शुरू से लेकर अंत तक भाषा, शुरू जो होता है वह भाषा से होता है। इससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक बता दूं कि सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूं, 10th का एग्ज़ाम दे या 12th का, अगर आप 10th या 12th का बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें निश्चित है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 40% जो प्रश्न होंगे वह हिंदी व्याकरण से होंगे। हिंदी के पेपर की मैं बात कर रहा हूँ और इसमें 40% जो प्रश्न होते हैं वह हिंदी व्याकरण के होते हैं। और अगर मैं इस वीडियो में जितने भी टॉपिक को बता रहा हूँ उस टॉपिक को आप पढ़ लेते हैं तो एक भी प्रश्न आप नहीं मिस करेंगे, नहीं छोड़ करेंगे, ठीक है। और जिस कारण हिंदी व्याकरण पढ़ना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है, इसके कारण यह क्या हो जाता है तो बहुत ज़्यादा पढ़ना महत्वपूर्ण हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हम शुरू कहाँ से करें। क्या सबसे पहले हमें भाषा पढ़ना चाहिए या हमें शुरू संज्ञा से करना चाहिए या सर्वनाम से करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए। तो मैं उसी शुरुआत से लेकर उस नीचे तह तक मैं जाऊँगा कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ ख़त्म करना है, कैसे पढ़ना है, कौन पढ़ाएगा, कब पढ़ाएगा, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। हम अब बात करते हैं हिंदी व्याकरण के पाठ्यक्रम का। हमारा जो हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम है हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि शुरुआत किससे होती है। तो अब स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो शुरुआत हो रही है वह किससे हो रही है। शुरुआत भाषा से हो रही है। भाषा किसे कहते हैं, इन सभी चीज़ों से। भाषा में हम देखते हैं कि हमारा शब्द आता है, किस तरीके से शब्द बना, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम भाषा में पढ़ेंगे। भाषा कितने प्रकार के होते हैं, लिपि कितने प्रकार की होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम भाषा में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला क्या होता है, भाषा होता है। दूसरा वर्ण होता है। वर्ण किसे कहते हैं, क्या होता है, वर्णों के विचार से उत्पन्न होने वाले ऐसे कई चीज़ें जिसे हम पढ़ेंगे। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, अदर वर्ण, कई चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। वर्ण, आप इस चीज़ को पहले समझ लीजिए कि आपको सीक्वेंस वाइज कैसे पढ़ना है। सबसे पहला आपका भाषा है, दूसरा वर्ण है। अगर आप इस सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से हिंदी व्याकरण समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहला हमारा भाषा हो गया, दूसरा वर्ण हो गया, तीसरा संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते रहते हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में संज्ञा में पढ़ना होता है। उसके बाद लिंग है। अब जैसे कोई भी वस्तु है वो क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है, तो संज्ञा का परिभाषा में समझना होगा। संज्ञा का परिभाषा क्या होता है, तो वह व्यक्ति, स्थान या भावादि नाम को संज्ञा कहते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। जैसे कोई भी वस्तु है वो क्या संज्ञा है, उसके बदले में सब सर्वनाम हो जाता है। अब यहाँ पर लिंग, जैसे कोई भी वस्तु है उसका भी लिंग होता है, वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लिंग में पढ़ेंगे। वचन में पढ़ेंगे कि क्या कोई भी चीज़ है वह क्या एक वचन है, दो वचन है, तीन वचन है, इन चीज़ों के बारे में हम वचन में पढ़ेंगे। कारक में पढ़ेंगे, कारक के कितने भेद होते हैं, क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम गहन अध्ययन करेंगे, समझे। कारक में सर्वनाम हमारा यहाँ पर आता है, सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, और भी कई चीज़ें। फिर यहाँ पर हमारा आता है विशेषण।
विशेषण क्या होता है, विशेषण के कितने भेद होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो रफली मैं आपको ये बता दूं कि इसके बाद हमें विशेषण पढ़ना होता है, उसके बाद 9वां हमें क्रिया पढ़ना होता है। आप इसे कभी भी नोट भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद हमें पढ़ना होता है उपसर्ग, उसके बाद हमें पढ़ना क्या होता है, तो उसके बाद हमें पढ़ना होता है प्रत्यय, उसके बाद हमें पढ़ना होता है संधि। 12वां टॉपिक क्या है हमारा, संधि है। उसके बाद हमें 13 पढ़ना होता है समास, हमें क्या पढ़ना होता है 13वां में समास। 14वां हमें पढ़ना होता है पर्यायवाची शब्द। 15वां हमें पढ़ना होता है विपर्यायिक शब्द, मतलब कि क्या विलोम शब्द। उसके बाद 16वां हमें पढ़ना होता है वह इस तरीके से अनेक शब्दों के एक शब्द। 16वां क्या है, अनेक शब्दों के एक शब्द। अब यहाँ पर 17वां जो है वो मिसप्रिंट हो चुका है और यहाँ पर हमारा जो 18वां है वो है मुहावरा। 19वां जो हमारा है शुद्ध शब्द है। उसके बाद हमारा जो 20वां है वाक्य शुद्ध है। और उसके बाद हमारा जो है गद्यांश। गद्यांश जानती हुए कितना महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। गद्यांश से बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं, गद्यांश। उसके बाद हमारा आता है निबंध लेखन, उसके बाद हमारा आता है आवेदक, उसके बाद हमारा आता है पत्र लेखन। आप इसे एक बार ऐसे भी देख सकते हैं, जो इतना चीज़ है, कितना चीज़ है, तो हमारा कुल 24 भाषा, वर्ण, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विपर्यायक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, मुहावरा, शुद्ध शब्द, वाक्य शुद्धि, गद्यांश, निबंध लेखन, आवेदक और पत्र लेखन। इन सभी टॉपिक पर हमारे द्वारा वीडियो जरूर से ज़रूर बनाया जाएगा। और अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से इस वीडियो का PDF ले सकते हैं। और मैं आपकी आशा करता हूँ कि आप इस चैनल पर जितने भी प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं उसे जाकर आप चेकआउट जरूर से ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू एडेड यहाँ पर मटेरियल रखा गया है। और अगर आप 10th-12th में हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत ज़रूरी है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्त में शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद।